हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपकी क्लास में स्वागत है भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लोक्स की थ्योरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, दिक्कत आ रही थी बार बार कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे, थोड़ा बहुत इसके बारे में थ्योरी भी बता दो। तो आज वही क्लास हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्लोक्स की थ्योरी। स्लोक्स होते क्या हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, कथन कितने प्रकार के होते हैं, हमारे निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, दो कथनों को आपस में जोड़ा कैसे जाता है, या फिर कई बार आइदर और का यूज कैसे किया जाता है, ऑल और नो का यूज कैसे किया जाता है, सम और सम नोट का यूज कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आज देखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा आगे और बिल्कुल थ्योरी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो कथन होते हैं वो आते किस फॉर्मेट में हैं, कैसे कैसे कथन आते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ये टॉपिक है आपका कथन निष्कर्ष श्लोक्स वाला जो टॉपिक है, ये एग्जाम में कथन और निष्कर्ष के फॉर्म में पूछा जाता है। और जो भी आपके पास कथन दिए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कोई भी रियल लाइफ से रिलेटेड कथन नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, काल्पनिक होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हुआ है ऑल डॉग्स आर कैट्स। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि ऑल डॉग्स आर कैट्स। अब यहां पे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, यहां दिख रहा है कि सारे के सारे कुत्ते क्या होते हैं, बिल्ली होते हैं। जबकि भाई रियल में ऐसा थोड़ी होता है, सारे के सारे कुत्ते बिल्ली थोड़ी होते हैं, नहीं होते भाई। कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं और बिल्ली बिल्ली ही रहती है। लेकिन हाँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो सम डॉग्स आर फूल्स। सारे के सारे कुत्ते क्या हैं, ऊपर वाले में सारे के सारे कुत्ते बिल्ली थे और नीचे वाले में क्या दे दिया, सम डॉग्स दे दिया। मतलब कुछ कुत्ते फूल्स हैं, मूर्ख हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के कथन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, अब आप कहोगे सर कथन कितने प्रकार के होते हैं। तो कथन प्रकार देखने से पहले हम देखेंगे कि सर जो इसके निष्कर्ष आते हैं, देखो आपके एग्जाम में एक कथन वाला उसके एक से ज्यादा निष्कर्ष हो सकते हैं। आपके अगर एग्जाम में कथन एक है तो एक से ज्यादा निष्कर्ष हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी। दूसरा आते हैं दो कथन वाले, तो उसमें भी निष्कर्ष एक से ज्यादा हो सकते हैं। तीन कथन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें भी निष्कर्ष एक से ज्यादा हो सकते हैं। चार वाले भी आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ निष्कर्ष जो है, या टाइप ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, तो टाइप ऑफ कंक्लूजन देख लेते हैं भैया हम। ठीक है, हमारे पास जो कंक्लूजन है वो तीन टाइप के कंक्लूजन बनते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका क्या होता है, 100% आपको अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, और फॉलो करेगा इसका मतलब क्या है, 100% सही है वो, जो भी आपका कथन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, 100% सही है, उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, तो इसको ये कह सकते हैं, जो भी आपका 100 फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, हिंदी में कहो तो वो क्या हो जाएगा, आपका 100% सत्य होगा उस कथन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा आता है आपका नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो। दूसरा आपका क्या होता है, गलत वाला, डज नॉट फॉलो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कह सकते हैं गलत जो होता है, अनुसरण जो नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 100% गलत है भाई। आपके कथन ने जो भी बात कही, तो ये जो दूसरा वाला जो डज नॉट फॉलो होता है, जो अनुसरण नहीं करता, वो क्या होता है, 100% क्या होता है, गलत होता है। तभी तो कह देते हैं ये तो अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा आपकी एसएससी, रेलवे, और जैसे राजस्थान पुलिस हुई, सीईटी वगैरह हुई, या कोई भी आपका जैसे आईए हुआ, सूचना सहायक है, कोई भी स्टेट एग्जाम्स हैं, उसमें मोस्टली यही दो 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक और आता है जिसका कंक्लूजन थर्ड टाइप का, उसको कहते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना वाले। तो वो आते हैं हमारे सिर्फ बैंक में। संभावना वाले किस में आते हैं, पॉसिबिलिटी वाले, वो बैंक में आते हैं। वहां सही होने की भी पॉसिबिलिटी होती है और गलत होने की पॉसिबिलिटी भी होती है, दोनों के 50-50 चांसेस होते हैं वहां पे। ठीक है, ये तो है हमारे कंक्लूजन की बात, की कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं। तो आप कहोगे सर तीन टाइप के हो गए, एक तो फॉलो करेंगे, एक डज नॉट फॉलो, और एक पॉसिबिलिटी वाले। फॉलो वाले में 100% सही, डज नॉट फॉलो में 100% गलत, और पॉसिबिलिटी में 50-50 चांस होते हैं दोनों के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि सर
ये तो चीज हमने देख ली। अब देख लेते हैं कि हमारे जैसे मैं एक आपको कथन बता दूं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी के बेस पे। मैंने कह दिया आपको कि सभी आम सेव हैं, एक मैंने कथन दे दिया आपको, क्या दे दिया, कथन, ये आपका कथन था, सभी आम क्या हैं, सेव हैं, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, जैसे, और मैं इसका निष्कर्ष लिख दूं यहां पे, कंक्लूजन लिख देता हूं। क्या लिखा मैंने लिख दिया कुछ अमरूद सेव हैं, क्या लिख दिया, कुछ अमरूद सेव हैं, ये लिख दिया मैंने, एक कुछ अमरूद क्या है, सेव हैं, ये लिख दिया। और एक लिख दिया मैंने आपका कुछ सेव आम हैं। और तीसरा लिख दिया मैंने, तीसरा लिख दिया सभी सेव आम हैं। ये तीन मैंने क्या लिख दिए, निष्कर्ष लिख दिए। आपका कथन क्या था, सभी आम सेव हैं, उसके मैंने तीन निष्कर्ष लिखे। अब अभी जो मैं बता रहा था आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत, उसको चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो आपका पहला क्या करें, कुछ अमरूद सेव है, भाई हमारे कथन में अमरूद की तो कहीं बात ही नहीं आई, आम और सेव की बात थी, तो पहला क्या हुआ आपका, बिल्कुल गलत हो गया। पहला क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया कि भाई हमारे यहाँ पे अमरूद की तो बात ही नहीं हुई, सेब और आम की बात होती थी। दूसरा क्या करें, कुछ सेव आम है, कुछ सेव आम है, जब सारे के सारे आम सेव हैं तो उनमें से कुछ सेव भी क्या होंगे, आम होंगे, बिल्कुल होंगे जी। तो ये आपका क्या हो गया, निष्कर्ष बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा देखो, सभी सेव आम हैं, भाई ये कह रहा था सेवों के बारे में तो पूरी जानकारी थी, इसके बारे में सेवों के बारे में तो क्या थी, पूरी जानकारी थी, सारे के सारे सेव क्या हैं, वो आम क्या है, सेव हैं, लेकिन सेव के बारे में जानकारी नहीं थी। आम के बारे में कंप्लीट जानकारी थी कि जितने भी आम हैं आपके पास में वो सारे के सारे क्या हैं, सेव हैं, लेकिन सेव के बारे में नहीं थी। हो सकता है सेव में कुछ और भी हो, सेव भी हो, तो कुछ सेव ही क्या होंगे, आम होंगे, सारे के सारे सेव आम नहीं होंगे। आम तो कंप्लीट सेव हैं, लेकिन सेव की तरफ से जाओगे ना तो कुछ ही होंगे, क्या होंगे, कुछ ही होंगे, और इधर से क्या हो गए, सभी हो गए, कहने का मतलब ऑल हो गए इधर से। तो तीसरा क्या है, सभी सेव की बात कर रहा है, भाई हमें सारे सेव का नहीं पता, कुछ सेव का ही पता है, तो तीसरा क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो इस तरीके से हमें निष्कर्ष देख लेते हैं। तो पहला अनुसरण नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा वाला भी नहीं करेगा। अब देख लेते हैं हमारे कथनों के बारे में, कथन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ निष्कर्ष देख लेते, वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, टाइप ऑफ स्टेटमेंट देख लेते हैं, कथनों के प्रकार। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं, और वो कौन कौन से देख लो। एक होते हैं आपके यूनिवर्सल स्टेटमेंट और एक होते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। एक कौन से होते हैं, यूनिवर्सल। आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, एक होते हैं हमारे यूनिवर्सल और दूसरे होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो 100% सत्य होते हैं, जो 100% सही हैं, वो क्या है, यूनिवर्सल कहलाते हैं, ठीक है। और जिसमें हमें ये पता चल जाए कि 100% नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। जैसे मैं कहूं कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे पास होंगे, या ये कहूं कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे पास हो गए, तो पास सारे के सारे स्टूडेंट्स के बारे में मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे क्या हो गए, पास हो गए। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल, बिल्कुल 100% सत्य है। और दूसरा मैं कह दूं क्लास में से कुछ स्टूडेंट पास हो गए, अब मुझे नहीं पता क्लास में से 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए या कितने हुए, लेकिन सारे के सारे नहीं हुए, कुछ पास हो गए, तो ये हो गया हमारा क्या, पर्टिकुलर। तो इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल में 100% रिजल्ट मिलता है हमें, यूनिवर्सल में क्या मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। और इसमें क्या होता है, 100% से कुछ लेस होता है, 100% नहीं होता, कुछ कम होता है, ठीक है। अब जो आपका यूनिवर्सल है ये भी दो टाइप का होता है। आप कहोगे सर कौन कौन सा, तो एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो आपका पर्टिकुलर है ये भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है भाई, ठीक है। यही होता है क्या, देखो स्टेटमेंट आपके दो टाइप के हुए, एक यूनिवर्सल टाइप का स्टेटमेंट और दूसरा पर्टिकुलर।
पर्टिकुलर का मतलब है जिसकी जानकारी हमें पूरी नहीं होती, कुछ कम रहता है, लेकिन 100% से कुछ कम रहता है, 99 हो सकता है, 10% हो सकता है, 1% हो सकता है, 50-70 ऐसे कुछ परसेंट हो सकता है, लेकिन 100 नहीं होगा। और यूनिवर्सल क्या है, बिल्कुल सत्य है, 100% रिजल्ट आपके पास होगा, तो उनको कहते हैं। जैसे मैं इनके एक एक एग्जाम्पल यहीं पे लिख देता हूं भाई, देखो यूनिवर्सल का लिख रहा हूं। जैसे मैंने कह दिया ऑल डॉग्स आर ब्लैक्स, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, जितने भी डॉग हैं वो क्या हैं, काले हैं। तो मुझे पता है जितने भी डॉग थे, कुत्ते थे, वो सारे के सारे क्या हैं, काले हैं। तो यहां से मुझे बिल्कुल 100% जानकारी मिली कि जो भी कुत्ते थे आपके पास वो सारे के सारे क्या हैं, ब्लैक हैं। क्लियर हुआ। और ऐसे इसमें लिख देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल, यहां पे लें तो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको कह दूं सम डॉग्स आर ब्लैक, क्या कह दूं, सम डॉग्स आर ब्लैक। इसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सम डॉग्स आर ब्लैक। भाई कुत्ते काले तो हैं, लेकिन कितने हैं हमें नहीं पता, 100% नहीं है। ये यही तो कह रहा है, कुछ कुत्ते क्या हैं, काले हैं, लेकिन 100% की जानकारी नहीं मिल रही। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर का एग्जाम्पल, ऐसे ये हो गया आपका यूनिवर्सल का एग्जाम्पल। क्लियर हुई दोनों चीजें कि यूनिवर्सल कौन से होते हैं, पर्टिकुलर कौन से होते हैं। फिर इनके बाद में भी इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों में आते हैं। पॉजिटिव में कैसे आते हैं, जैसे मैं एक ऐसे कह दूं कि कोई भी कुत्ता क्या है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल की जानकारी देगा, और नेगेटिव किस में आ जाएगा, कोई भी नहीं, क्या हो जाएगा, कोई नहीं में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं सारे के सारे कुत्ते क्या हैं, ब्लैक हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। और मैं से कह दूं कोई भी कुत्ता काला नहीं है, नोट ए सिंगल डॉग इज ब्लैक, कोई भी सिंगल कुत्ता भी क्या है, काला नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। ऐसे ही इसमें सम के साथ जैसे सिंपल सा दे दिया, सम डॉग्स आर ब्लैक, कुछ कुत्ते क्या हैं, काले हैं, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। और मैं कह दूं कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, इसका मतलब कुछ तो है, लेकिन सारे के सारे कुत्ते क्या हैं, काले नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा ये है, नहीं का प्रयोग हो जाए, नोट का प्रयोग हो जाए, वही क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। अब देखो साथ साथ में क्या हो सकता है, ओल की जगह क्या क्या आ सकता है। ओल की जगह जैसे वो ये कह सकता है आपका, ओल की जगह क्या क्या कह सकता है, ओल की जगह जैसे मान लो ओल के साथ साथ ओल की जगह कई बार ओल यूज ना करके, सभी यूज ना करके क्या कर ले, ये कह दे कि 100%, क्या कह दे 100%, क्लास में 100% बच्चे पास हो गए। इसका मतलब या तो वैसे कह देता क्लास के सभी बच्चे पास हो गए, या कह दिया उसने क्लास के 100% बच्चे पास हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ओल ही है। ठीक है, या फिर क्या कह सकता है, ईच कह सकता है, या क्या कर सकता है, एवरी कह सकता है। ठीक है, कि जैसे मान लो मैं कह दूं क्लास का हर एक बच्चा पास हो गया, ईच हो गया, या कह दूं क्लास के प्रत्येक बच्चे, क्लास का प्रत्येक बच्चा क्या हो गया, पास हो गया। तो इस तरीके से ईच एवरी 100% ये चीजें यूज कर सकता है। ठीक है, सम के साथ क्या आ सकता है, सम या कुछ के साथ क्या आ सकता है, और इसकी जगह कुछ की जगह वर्ड क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो वो कह सकता है कम से कम कुछ बच्चे पास हो गए, कम से कम कह सकता है, एटलीस्ट कह सकता है। ठीक है, मैनी कह सकता है, कह दिया जैसे बहुत से बच्चे पास हो गए, या फिर कह सकता है ज्यादातर बच्चे पास हो गए। तो इस तरीके से वो आपके वर्ड यूज कर लेगा, एटलीस्ट, मैनी, मोर, इस तरीके से ये वर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब जैसे मान लो आपको कह दिया कि 60% बच्चे पास हो गए, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है 60% बच्चे पास हो गए, यहां पे उसने बिल्कुल 100% दिया है। तो कभी इस तरीके से मत मानना कि 60%, जैसे मान लो क्या कह दे 60% बॉयज आर पास, ये कह दे सारे के सारे क्या हो गए, 60% बच्चे क्या हो गए पास, तो उसने बिल्कुल 100% जानकारी दी है कि 60% बच्चे क्या हो गए, उसको कंफर्म पता है कि 60% बच्चे पास हो गए, तो 100% में जाएगी, यूनिवर्सल में जाएगी। क्यों, क्योंकि 60% के बारे में हमें पूरी जानकारी है, उसमें ऐसा नहीं है
कि कुछ पास हो गए या कुछ नहीं हुए, बिल्कुल 60% के बारे में पूरी डिटेल पता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आता है 60%, 90%, अगर फिक्स में आ जाता है, कोई भी वैल्यू फिक्स करके दे दी तो 100% में ही जाएगा। क्लियर हुआ? अब चल लेते हैं कि सर ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब हमें कई बार जैसे हम वेन डायग्राम से नहीं बना रहे होते, 150 से बना रहे होते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं, और 150 का रूल बेस्ट भी है। एसएससी, रेलवे, आपकी स्टेट एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या आईए वगैरह के लिए ये 150 वाला बेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को देखा वहीं से वैल्यू डिसाइड करिए और आंसर खत्म। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, मैं एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं आपके लिए। जैसे मैंने लिख लिया ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, सभी ए क्या है, हिंदी भी लिख देता हूं मैं यहां, सभी ए बी है। दूसरा लिख दिया मैंने सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ठीक है, तीसरा क्या लिख दिया मैंने, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ये लिख दिया मैंने। और एक लिख दूं मैं आपके पास, सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें एक देनी है इनकी वैल्यू, और एक हमें पहचानना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये करना है। तो देखो पहला पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप कहोगे सर पहला पॉजिटिव है, बिल्कुल, क्योंकि कहीं पे भी नोट का यूज नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दूसरा ये कह रहा है सम ए आर बी, दूसरा भी क्या आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। तीसरा क्या है, देखो नोट का यूज हुआ है नो, तो इसका मतलब तीसरा क्या है आपका नेगेटिव है। चौथा में भी नोट का यूज हुआ है, चौथा भी क्या आपका नेगेटिव है। तो यहां से तो आपको पहचानना है कि कोई भी कथन पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे है। तो ऑल ए आर बी क्या था, पॉजिटिव था, बिल्कुल क्लियर हुआ। फिर दूसरा क्या था, सम ए आर बी, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे मैंने लिखा तीसरे में नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। और चौथा देखो सम ए आर नोट बी, ये भी क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं वो भी देख लो। इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे वो देखो ऑल के साथ जो भी आएगा ना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऑल के साथ जो भी आएगा उसकी वैल्यू क्या होती है 100 होती है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई। मैं कहूं जितने भी ए हैं सारे के सारे क्या हैं बी हैं। हमें ए के बारे में तो पूरा पता है कि जितने भी ए थे क्या हो गए पूरे के पूरे बी हो गए। लेकिन बी के बारे में पता है क्या भाई, बी के बारे में पता है क्या? आप कहोगे सर बी के बारे में तो नहीं पता। तो अब जब बी से इधर उल्टा पढ़ोगे ना तो इसको ऐसे पढ़ोगे कुछ बी ए हैं, कुछ बी का तो हमें पता है क्योंकि जितने भी ए हैं वो बी में जाएंगे, तो कुछ बी भी वो ए भी क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है इस तरीके से समझो, जो भी ऑल वाला स्टेटमेंट होता है ना तो ऑल के पास में होता है उसकी 100% होती है, उसके अपोजिट साइड, या ये कह सकते हो ऑल वाले में सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है 100 होती है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है 50 होती है। ऑल वाला एक साइड से पॉजिटिव देता है और दूसरी साइड से क्या देता है 50 देता है। वो ऑल वाला एक साइड से 100%, दूसरी साइड से क्या देता है ऑब्जेक्ट की तरफ से 50 देता है। जैसे इसका वेन डायग्राम बनाऊं, मैं कहूं ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हैं बी हैं। तो ये ए थे और ये सारे के सारे क्या आ गए बी आ गए। तो देखो हमें इस ए के बारे में तो पूरा पता है, ये आपका बी है। ए के बारे में तो पता है जितने भी ए हैं वो क्या है बी है, लेकिन सारे के सारे बी ए हैं क्या? नहीं भाई, ये बाहर वाले जो हिस्सा है ना ये वाला, ये हिस्सा बी ए नहीं है, बस ये अंदर वाले हैं वही क्या है बी है। तो इस तरीके से ऑल वाला एक तरह से 100 देता है, दूसरी तरफ से क्या देता है 50 देता है। ठीक है, अब देखो सम वाला, मैं सम की बात कर लेता हूं। तो सम का मतलब क्या होता है कुछ बी है, तो हमें 100 का पता नहीं है, कुछ का ही पता है। और सम की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, यहां पे लिख दूं मैं, सम को हम क्या मानते हैं, जब भी सम आता है ना तो सम को हम 50% ही वैल्यू देते हैं।
पता नहीं एक हो, दो हो, 99 हो, 90 हो, 95 हो, लेकिन उसको हम क्या मान लेते हैं, 50% मान लेते हैं, लगभग आगे पीछे हो सकती है। तो सम वाला क्या करता है, दोनों तरफ से, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों तरफ से क्या करता है, 50 देता है। तो ए की वैल्यू भी 50 हो गई और बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, सम ए आर बी और सम बी आर ए, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, 50-50 हो गई। अब आता है एक नो वाला, ये आपका सम वाला हो गया, ये आपका ओल वाला हो गया। अब अगर इसका सम वाला डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो सम का जब डायग्राम बनाओगे ना, सम के रिलेशन वाला, सम का डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, इस तरीके से सम का डायग्राम बनता है। और ये डायग्राम था आपका ओल वाला, ठीक है। तीसरा देखो, नो ए इज बी, नो ए इज बी, इसको आगे लिख लेते हैं, नो ए इज बी को हम यहां पे लिख लेते हैं नो ए इज बी, ठीक है। और वो क्या था उससे पहले वाला, उससे पहले था सम ए आर नोट बी, ये था सम ए आर नोट बी, कोई भी ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है, इन दोनों का मतलब ये है। अब देख लेते हैं, आपको पता ही था एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है और ये भी आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले हमने दोनों क्लियर कर लिए, ठीक है हुआ। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, तो जो भी आपका नो वाला सेंटेंस होता है नेगेटिव वाला होता है। देखो एक तो नोट है आपका शुरू में लग गया और एक नोट लग रहा है या लास्ट में, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। जो किसी भी कथन में आपके शुरू में आ गया, जैसे कोई भी नहीं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कह रहा है नो, तो जो नो वाला है इस तरीके के नो वाला, वो क्या करता है, दोनों तरफ ही सब्जेक्ट की वैल्यू भी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोनों की क्या करता है, 100 देता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों की वैल्यू क्या देगा, ये 100% देता है। क्यों कि जैसे मान लो मैं कह दूं आपको कि कोई भी ए बी नहीं है, जब एक भी आपका ए बी नहीं है तो कोई भी बी भी ए नहीं होगा, कंफर्म है। तो इसलिए क्या करता है, वो दोनों तरफ से 100% की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई और बी की वैल्यू भी क्या हो गई, 100 हो गई, ठीक है। अब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, तो आप दोनों का वेन डायग्राम ऐसे अलग अलग बनाओगे या नहीं। ये आपका क्या हो गया, बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, क्योंकि एक भी ए तो बी नहीं है, एक भी बी ए नहीं है। तो वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा और इनकी वैल्यू इस तरीके से डिसाइड होगी, ठीक है। चौथा देख लेते हैं हम। चौथा क्या है, सम ए आर नोट बी। तो यहाँ पे देखो पहले के साथ तो सम लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई, लेकिन आगे वाले से पहले क्या आ गया, नोट आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। क्लियर हुआ। आप नहीं करोगे इस तरह, इसमें नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 कर देंगे। यहाँ पे तो भाई पहले ही कह रहा है, पहले वाले ये कह सकते हो सब्जेक्ट की वैल्यू आप उसके पहले जो भी लगा हुआ है, ओल लगा हुआ है या सम लगा हुआ है या कुछ, या फिर हिंदी में कहो सभी या कोई नहीं, ऐसे हिंदी वाले शब्द लगे हुए हैं या फिर ओल सम और नोट लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले वाले की वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सम था तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, इसकी 50 और इसके पहले नोट लगा हुआ था, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 100, ठीक है। इन दोनों का वेन डायग्राम बनाओ, देखो कैसे। तो क्या कह रहे हैं, ये इस तरीके से बनाएगा, सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या है, कुछ तो है। भाई मैं से कहूं आपके पास 10 पेन है और मैं उनमें से कह दूं कुछ पेन उनमें से लाल नहीं है, इसका मतलब क्या है, कुछ पेन लाल नहीं है, बाकी कुछ तो है लाल। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो आपको यहां से देखेंगे तो ये वाली चीज हो गई। अब इसमें ये भी कह सकते हो कुछ ए बी है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, और कह दो कुछ ए बी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स को वेन डायग्राम बनाना नहीं आता, तो इसलिए फिर 150 से समझाया जाता है। 150 में आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना, सीधा सा क्वेश्चन देखा, वैल्यू डिसाइड करी और आंसर दे दिया। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, आगे और देख लेते हैं। अब आपको अब आप क्या क्या कह सकते हो, देखो ओल की वैल्यू आपने देख ली क्या होती है, 100 होती है, ठीक है। तो आप 100 से क्या कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 100 से क्या कर सकते हो, 50 कर सकते हो। कैसे,
कि जैसे मैं आपको कहूं कि 100 रुपए ले जाओ और मार्केट होके आ जाओ, मार्केट में आप जाओगे कुछ खा पी लोगे तो 100 में से क्या कर सकते हो आप, कम कर सकते हो, 50 कर सकते हो। कैसे? आपने कुछ खरीद लिया या कुछ खा लिया पी लिया तो 100 में से आपके पास कम हो गए। लेकिन मैं आपको कहूं तो ये हो सकता है, ठीक है, आपको मैं कहूं कि 50 रुपए दिए मैंने और इसको 100 कर दो, तो आप करोगे क्या? 50 के 100 तो होंगे ही नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत बढ़ाते जाओगे, और बढ़ाते जाओगे तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वही काम कर लो। तो हम 50 को 100 नहीं कह सकते, 100 को 50 कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, ये हुआ। अब जैसे ही नो आएगा आपके पास तो नो की वैल्यू भी क्या होती है, 100 होती है, बिल्कुल। तो ये चीजें हमने पहले कथन के रूप में भी देख ली और यहां पे भी मैंने बता दी है। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, नो डॉग इज वाइट, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, नो डॉग इज वाइट। ठीक है, अब इनकी वैल्यू भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये नो लगा हुआ है तो नेगेटिव है, हुआ। अब इनकी वैल्यू क्या होगी भाई? आप कहोगे सर नेगेटिव तो हो गया, वैल्यू क्या होगी? तो देखो नो लगा हुआ है इसलिए दोनों क्या हो गई, इसकी 100 हो गई। क्लियर? और इसकी भी क्या हो गई, 100 हो गई। एक और लिख देता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल और ले लो, मैं कह दूं ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी। तो यहां पे ऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए की 100 हो जाएगी, बी की वैल्यू 50 हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास एग्जाम्पल भी आ गई। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, सम वाला। सम का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सम ए आर बी। तो यहां पे वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? आप कहोगे सर ए की वैल्यू 50 हो गई, बी की वैल्यू भी 50 हो गई। क्लियर हुआ? वैल्यू देना आपको आ गया। ठीक है, आपने निष्कर्ष देख लिए कितने प्रकार के होते हैं, कथन देख लिए कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानते हैं वो चीजें पता चल गई। सम और ऑल के आते हैं तो किस तरीके से हम बनाते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। आगे हमें ये देखना है कि सर 100% सही कौन सा होगा, कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगी 100% बिल्कुल ठीक है आंसर? तो देखो जब भी आपको ये चेक करना हो ना कि निष्कर्ष सही है या गलत, निष्कर्ष को चेक करना हो कि ये सही है या गलत, ठीक है, सही है या गलत, तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले अगर आपका स्टेटमेंट क्या है, कथन आपका सकारात्मक है, कथन क्या है, सकारात्मक है, कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, सकारात्मक ही आएगा। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और अगर आपका कथन क्या है, नेगेटिव है, स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, कथन नकारात्मक है तो आंसर भी क्या होगा, नकारात्मक ही होगा, कभी भी सकारात्मक आंसर नहीं आ सकता। तो पहली बात तो जब भी आपके पास स्टेटमेंट दिखे एग्जाम में, अगर मान लो एक है तो आंसर पॉजिटिव है वो आपका कथन, तो आंसर देखते ही बताना है सारे सर जो भी आंसर आएंगे पॉजिटिव ही बनेंगे, नेगेटिव वाला तो तुरंत हट जाएगा। अगर दो स्टेटमेंट हैं तो दोनों को भी देख के बता सकते हो कि सर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और आंसर दोनों को मिला के आ रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। वो भी मैं आपको बता देता हूं कब होगा। देखो अगर आपके दो, एक कथन दिया हुआ है तो एक पॉजिटिव है तो उससे हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, एक नेगेटिव है तो उससे हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपके पास दो कथन दिए गए हैं और दोनों को जोड़ के आंसर आ रहा है, क्या किए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं और दोनों से जोड़ के आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो इन दोनों से जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्लियर हुआ? चौथा, अगर मान लो पांचवा आपके पास ऐसे आ जाए, दोनों नेगेटिव आ जाए, तो अब क्या करेंगे भाई, दोनों नेगेटिव जब भी आ गए तो नेगेटिव नहीं करना, ना ही पॉजिटिव करना, दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, दोनों कोई भी आपस में एक दूसरे से जुड़ के आंसर नहीं देंगे, नो रिलेशन आएगा, नो रिलेशन आएगा। ठीक है, ये तो हुई दो कथनों से मिलके आंसर कैसे आता है। अगर कभी कभी ऐसा आ जाए, कई बार होता क्या है, तीन कथन आ गए, चार कथन आ गए और कोई भी दो कथनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा, इनडायरेक्ट वे में जोड़ रहा है, तो वो कैसे होता है। देखो अगर आगे आपके मान लो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ जुड़
एक पॉजिटिव है, किसी नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है और फिर वापस पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है। तो जब ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ा तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और फिर वापस इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्लियर हुआ। अगर मान लो एक नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है तो यहां से आंसर क्या है, नेगेटिव, और फिर वापस नेगेटिव के साथ जुड़ गया, ये वाला इसके साथ जुड़ा तो क्या हो गया, नेगेटिव, और वापस नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नो रिलेशन होगा, क्योंकि दो नेगेटिव जुड़ के कोई भी आंसर नहीं आएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको कथनों को देख के आंसर दे सकते हो। चीज यहां तक क्लियर हुई, कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी सी चीजें ये देख लेते हैं कि सर दो कथन जुड़ते कब हैं और कैसे जुड़ सकते हैं, ये वाली चीज हम और देख लेते हैं भाई, कि दो कथनों को जोड़ा कैसे जाएगा, दो कथनों को जोड़ा कैसे जाएगा। देखो हमें जोड़ने की जरूरत कब पड़ती है, हम जब वेन डायग्राम से कर रहे होते हैं, तो वेन डायग्राम अगर आपको बनाना आ रहा है तो वेन डायग्राम से कर सकते हो, जो वेन डायग्राम से नहीं कर रहे तो दो कथनों को जोड़ें कैसे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, दो कथनों को जोड़ें कैसे, ये हमें अगर चेक करना हो तो देखो, अभी प्लस माइनस जो होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देख लेते हैं कि जैसे मैंने लिख दिया, एक कथन लिख दिया ऑल ए आर बी, ठीक है, और दूसरा लिख दिया मैंने सम बी आर सी, ये लिख दिया। क्या इन दोनों को जोड़ के हम नया बना सकते हैं, ठीक है, क्या इन दोनों को जोड़ के नया बना सकते हैं। एक और लिख देता हूं, ये एक स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट ये है, ऑल ए आर बी, ठीक है, हिंदी आप कर लेना भाई, सभी ए क्या है, बी है। दूसरा देखो, दूसरा लिख दिया मैंने ऑल बी आर सी, ये लिख दिया ऑल बी आर सी। क्या इनको जोड़ के हम तीसरा बना सकते हैं, इन दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है, ये हमें चेक करना है। अब देखो यहां पे सबसे पहली जो शर्त है दो कथनों को जोड़ने की, वो क्या होती है, दो कथनों के जोड़ने की शर्त होती है कि दोनों कथनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, दोनों कथनों में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, पहली शर्त, तभी दो कथन आपस में जुड़ सकते हैं, दोनों कथनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे ये पहला और ये दूसरा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है। पहली शर्त तो यह है कि दोनों कथनों में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी वो जुड़ेंगे। दूसरी शर्त क्या है, किसी भी एक कॉमन की वैल्यू, किसी भी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी भी कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो यहां पे देखो ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, यहाँ पे ऑलरेडी बी के पहले सम लग रहा है तो इसलिए 50 आएगी, सी की वैल्यू भी 50। तो देखो पहली कंडीशन तो सही हो रही थी, पहली कंडीशन तो क्या हो रही थी, ठीक हो रही थी, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे कॉमन था। लेकिन दूसरी कंडीशन फेल हो गई, क्या होना चाहिए, दोनों में किसी एक भी कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू 100 है, वो 100 नहीं है, तो दोनों को आप नहीं जोड़ सकते, दोनों को आप नहीं जोड़ सकते, ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली तो अनुसरण कर ली इसने, फॉलो होगी, लेकिन दूसरे वाली 100 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है, 50 है, यहाँ पे सम की वैल्यू 50 है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नया कथन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि बी कॉमन था लेकिन बी की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए ये नहीं जुड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता, इन दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों नहीं जोड़ा सकता, क्योंकि किसी भी कॉमन की वैल्यू 100 नहीं है, दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए क्या हो गया, ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। लेकिन नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में क्या ऐसा सही है, नीचे वाले को चेक कर लेते हैं हम। तो यहां पे देखो ऑल ए आर बी, ए की वैल्यू क्या है, 100 है, बी की वैल्यू क्या है, 50 है, लेकिन दूसरे वाले में क्या कर रहा है, ऑल बी आर सी, जितने भी बी हैं वो क्या है, सी है,
तो यहाँ पे बी की 100 हो गई और सी की क्या हो गई 50 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, क्या हम इन दोनों से कुछ जोड़ के रिजल्ट बना सकते हैं? तो आप कहोगे सर अब जोड़ सकते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है भाई, जल्दी से बता दो दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, दोनों में कॉमन है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कॉमन वाली, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कॉमन वाली। दूसरी कंडीशन क्या थी कि सर दोनों में से कॉमन में से क्या होना चाहिए, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो एक वाले बी की वैल्यू 100 है, इस वाले की और इस वाले की 50 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और दोनों जैसे ही जुड़े दोनों कथन, तो हमारे पास नया रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो कॉमन थे वो तो हट गए दोनों के दोनों, और क्या हो गया ऑल ARC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ARC हो जाएगा। तो यहां से जो निष्कर्ष आएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ARC। जब सारे के जो क्या हो रहा था, जितने भी आपके बी थे, जितने भी ए थे वो बी हैं और सारे के सारे बी क्या हैं, सी। तो यहां से ये कह सकता है कि जैसे ये दोनों जुड़े और जुड़ने के बाद में जो रिजल्ट आया तो वो क्या आ जाएगा, ऑल ARC। इस तरीके से दो कथन आपस में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि दो कथनों को जोड़ा कैसे जा सकता है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि सर आंसर ऐसे आता है, या तो पहला अनुसरण करेगा या दूसरा, या वाला आता है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा, जिसको कहते हैं आइदर और वाला। क्या कहते हैं, आइदर और की कंडीशन कब लगती है, तो ये देख लेते हैं जल्दी से। देखो आइदर और कब लगता है, आपने आंसर देखा होगा। जैसे मैं एक कथन लिख देता हूं, सम ए आर बी। ठीक है, दूसरा लिख दिया, ये आपका एक कथन था। दूसरा कथन और लिख देता हूं मैं, ऑल ए आर नोट सी, ऑल ए आर नोट सी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे इसके नीचे कुछ कंक्लूजन आ गए, आपके कंक्लूजन आ गए। पहला कंक्लूजन दे दिया ऑल बी आर ए। ठीक है, और दूसरा दे दिया मैंने ऑल बी आर नॉट ए। ठीक है, ये आपके क्या दिए गए, यहां पे आपके दो स्टेटमेंट दिए गए और इनमें आइदर और का रिजल्ट निकालना है, कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो आइदर और कैसे लगता है, यहां पे आप फटाफट इनको चेक करो। पहले की वैल्यू क्या है, सम ए की वैल्यू 50 है, बी की भी 50 है और पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा देखो ऑल की वैल्यू के साथ ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू 100 और नोट के साथ क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी की वैल्यू भी क्या हो गई, 100 हो गई, और ये आपका नोट की वजह से नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के मिलाने से जो भी रिजल्ट आएगा, पहली बात तो नेगेटिव आएगा। दोनों से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। हाँ, पहले वाले से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आ सकता है, दूसरे अकेले से आएगा वो पॉजिटिव आ सकता, वो नेगेटिव आएगा। लेकिन दोनों के मिलाने से जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो पहला निष्कर्ष हमारा सही है क्या, क्या कर रहा है, ऑल बी आर ए, पहले से आंसर दे रहा है ऑल बी आर के हैं, ए हैं। ठीक है, यही दे रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही दे रहा है। तो यहां से देखो, यहां बी की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है क्या, क्वेश्चन में तो ए की भी 50 दे रखी थी, बी की क्या दे रखी थी, 50 दे रखी थी। ठीक है, अगर आप इस वाले से लेते हो एक क्वेश्चन में, हम तो इससे ले लेंगे, तो इससे है ना, यहाँ पे ए की 100 दे रखी थी, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नेगेटिव वाला है, और आपका जो निष्कर्ष आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू तो क्वेश्चन में 50 ही थी, आपके पास 100 कहां से आ गई, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आपका पहला क्या है, गलत हुआ। दूसरा देखो, यहां से फिर बी की वैल्यू 100 दे दी और ए की वैल्यू भी क्या दे दी, 100। तो ए की तो 100 हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन बी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो गया, आपका गलत हो गया। यहां से चीजें क्लियर हुई, दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए, और एक नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहां से इन दोनों का जो आंसर आएगा ना, आप यहां पे देखने पर तो ये पता चल रहा है कि सर दोनों ही गलत हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, आइदर और की फॉर्म में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके क्या, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना लिया कि हम दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जाएंगे भाई।
क्या बना लिया इसने, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे होते हैं, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, वो देख लो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की पहली कंडीशन है, पहली शर्त है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, गलत हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए ये तीन कंडीशन चाहिए होती हैं कि दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या, तो देखो दोनों के एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर क्या करें, दोनों के दोनों गलत, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही क्या है, गलत हैं। पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी भी सेटिस्फाई। तीसरा क्या करे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, देखो सब्जेक्ट दोनों में बी है, ऑब्जेक्ट दोनों में ए है, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाता है। और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है तो उनका आंसर ऐसे नहीं आएगा, इसका आंसर अब ये नहीं कहेंगे बोथ नन फॉलो, दोनों अनुसरण नहीं करते, ऐसा नहीं कहेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, आइदर फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये आंसर आएगा इसका, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा, इनका आंसर ये बनेगा। ये नहीं होगा कि दोनों अनुसरण नहीं करते, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे, कॉम्प्लीमेंट्री की बनने के लिए इन्होंने तीनों कंडीशन फॉलो करी है, इसलिए इनका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और आइदर और सेकंड फॉलो। क्लियर हुआ। कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सही के साथ नहीं हो सकता। जैसे मान लो इनमें से कोई सा सही होता एक, तो दूसरा वाला उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकता। कंडीशन यही है, दोनों गलत होने चाहिए। तो ये थी आपकी जो क्या थ्योरी इस टॉपिक की। बाकी क्वेश्चंस की हमने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम थी कि सर थ्योरी क्लास कब होगी, तो ये आपके लिए थ्योरी की क्लास। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।